वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। 1978 संभल दंगे, 1 दर्जन हिंदुओं को जिंदा जलाने का मामला फिर सुर्खियों में। सीएम योगी के बयान से हो सकती है जांच। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद 1978 के संभल दंगे एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। सीएम योगी ने इशारा किया कि पुराने दंगों की भी जांच हो सकती है। इस पर संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पसौदिया ने कहा कि यदि किसी की ओर से शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। 29 मार्च 1978 को संभल में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इस दौरान करीब 1 दर्जन हिंदुओं को जिंदा जलाने की खबर ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। महीनों तक कर्फ्यू लगा रहा था। दंगे के कारण धार्मिक तनाव और कॉलेज प्रबंधन में विवाद रहा था। आपको बताते हैं कहां से शुरू हुआ था मामला। घटना महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज से जुड़ी थी। ट्रक यूनियन ने कॉलेज को 10,000 रुपए तक का चेक दिया था, जिसकी रसीद मंजर शफी के नाम पर जारी की गई। इसके आधार पर मंजर शफी कॉलेज प्रबंधन समिति में शामिल होना चाहते थे, लेकिन एसडीएम जो समिति के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने इसकी मान्यता नहीं दी। इसके अलावा होली के दिन 25 मार्च को धार्मिक स्थलों पर विवादों की स्थिति बन गई। होलिका दहन के स्थान पर एक खोखा रखा गया था और दूसरी जगह एक चबूतरा बना दिया गया था। बाद में प्रशासन ने खोखा हटाकर होलिका दहन कराया। 28 मार्च 1978 को कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित होना था, जिसमें छात्रों को उपाधियां दी जानी थी, लेकिन कुछ मुसलमान छात्राओं ने प्राचार्य से मिलकर कार्यक्रम रद्द करने की मांग की। जब प्राचार्य ने कार्यक्रम निरस्त कर दिया, विद्यार्थी संघ के पदाधिकारी भड़क गए। इसी दौरान एक छात्र चंद्रपाल के साथ मारपीट भी हुई, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया। 29 मार्च को नगर पालिका कर्मचारियों और रिक्शा चालकों का प्रदर्शन हो रहा था। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने भीड़ को भड़काया। मंजर शफी ने अपने समर्थकों के साथ बाजार पहुंचकर जबरन दुकानें बंद कराने लगे। व्यापारियों के विरोध के बाद हिंसा भड़क उठी। पथराव, लूटपाट, आगजनी और फायरिंग के बीच कई हिंदू परिवारों को जान मान का नुकसान हुआ। दंगे के दौरान 1 दर्जन हिंदुओं को हत्या की खबर से संभल में भय फैल गया। दहशत के कारण कई हिंदू परिवार इलाके से पलायन कर गए। सीएम योगी के इस बयान से संभल दंगों की जांच की संभावना बढ़ गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अगर शिकायत दर्ज होती है तो प्रशासन इस मामले की जांच कार्रवाई फिर करेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी? एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं, और फिर उनका गला रेंत करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है।
और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक भी नहीं बचेगा। हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं, सम्मान भी करते हैं। और क्या संविधान को आप मान रहे हैं? क्या आप लोग संविधान के प्रति सचमुच वचनबद्ध हैं? मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए कि आज उन्होंने संविधान की मूल प्रति यहां पर दी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 2049 को जिस संविधान को बनाकर के देश को सौंपा था, उस मूल संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़िए। मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के अध्याय के चित्र को देखिए। अलग अलग उन आर्टिकल के उस पृष्ठों का अवलोकन करिए। आपको उसमें राम भी नजर आएंगे, कृष्ण भी नजर आएंगे। लंका दहन के उपरांत बजरंगबली भी नजर आएंगे। ज्ञान का उपदेश देने वाले बुद्ध भी नजर आएंगे। भारत की समृद्ध परंपरा का दर्शन आपको उस संविधान में मिलेगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। लेकिन उस मूल संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या फिर समाजवाद शब्द नहीं है। और ये आप सबकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। आप लोग संविधान में बदलाव की बात करते हैं। जिन लोगों ने संविधान का गला घोंटा, उनका पिछलग्गू बन करके केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। ये देश आपको नहीं करने देगा। और वह प्रति आपको दी गई है, आप उसका अवलोकन करिए। और मैं नेता विरोधी दल को इसलिए बोलना चाहता हूं, बुद्ध ने करुणा और मैत्री का संदेश उस कालखंड में दिया था जब विदेशी हमले होने शुरू हो गए। लेकिन उससे पहले राम ने कहा था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन।